Hello friends, how are you? Welcome back to our channel. I hope you all are fine, है ना? तो if you are new to the channel, then please share and subscribe this so that I will get some confidence, है ना? ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है एक शानदार टॉपिक केमिस्ट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, ओके, इन केमिस्ट्री. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस मतलब एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत सारा होता है ना. जैसे कि एक अरेनियस कॉन्सेप्ट होता है, एक ब्रोंस्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है लुईस कॉन्सेप्ट. दिस इज द किंग ऑफ एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑलमोस्ट फेस दिस कॉन्सेप्ट in almost every field. That's why I decided to make a video on this concept. Okay, चलिए तो फुली कंप्लीटली वॉच कीजिए, आपको कुछ मिलेगा श्योर. चलो तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. चलिए फिर फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस लुईस एसिड. व्हाट डू यू मीन बाय लुईस एसिड? लुईस एसिड वो होता है जिसके पास एक टेंडेंसी होता है, एक कैपेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए. इसको लुईस एसिड कहते हैं. मतलब लुईस एसिड हम लोग ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या कहेंगे? लुईस एसिड कहेंगे. ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होगा, कैपेबिलिटी होगा, उसको हम लोग लुईस एसिड कहेंगे, कहलाएगा वो. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आएगा कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर समझते हो ना? इलेक्ट्रॉन पेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्ड पेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट लोन पेयर. दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन को तो एक रिसीव कर सकता है. अच्छा, तो अभी कौन वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखेगा? वो होगा जिसके पास डेफिशिएंसी होगा, है ना. मतलब ये कह सकते हैं हम लोग दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नोट दिस इन योर कॉपी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज. The Lewis acids are electron deficient species. That's why these are the electron pair acceptor. We can say that these are electrophiles. These are electrophiles means electron lover. इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं वो लोग, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं. So these are the electron pair acceptor. We can say that these are electron deficient. तब तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना. तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के लिए उसका ज्यादा अट्रैक्शन है. ठीक है, तो अभी हम लोग ढूंढेंगे कौन वो लोग कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लुईस एसिड के नाम पे जाने जाते हैं. ठीक है, तो वो लोग कौन होंगे आप गेस कीजिए. यस सुनिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसी के पास ही इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, है ना. तो जितना पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H+, तो मैं लिख देता हूं. तो पहला एग्जांपल आएगा H+. के पास क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है. दैट्स व्हाई इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है. मतलब दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग. जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा. इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा? उसको रखने के लिए कुछ तो प्लेस चाहिए. तो वैकेंट ऑर्बिटल जिसके पास होगा, खाली ऑर्बिटल मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल जिसके पास होगा, वो ही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा. और कौन एक्सेप्ट करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेटल्स, सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, ये था फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज. हाँ, सेकंड जो मैक्सिमम मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक है ना इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट Fe3+, Mn+7. ठीक है, तो these are the metals of D block in higher oxidation state. These are good electron pair acceptors. These accept electron pairs easily because of presence of vacant d orbital. ठीक है, और कौन हो सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं. कार्बोकैटायन वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. और कौन एक्सेप्ट करते हैं?
लिख देता हूं थर्ड पॉइंट में कार्बोकैटायंस ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। और कौन हो सकते हैं? जो होता है ना ग्रुप 15 का जो एलिमेंट्स, जैसे कि जो आते हैं नीचे आर्सेनिक, एंटीमोनी है ना, फास्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ये जो लोग होते हैं उसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, कौन? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ये लोग भी जो पेंटाहालाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल PCl5 ना, ये एक लुईस एसिड कहलाता है। लुईस एसिड क्यों? ये फास्फोरस 5 बॉन्ड कर चुका है ना, उसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है, फिर भी ये फास्फोरस के पास बैकएंड ऑर्बिटल होने की वजह से वो फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर अंडर लुईस एसिड, इट कैन आल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आया, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास बैकएंड ऑर्बिटल है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम लोग लुईस एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और मतलब ये समझ में आ गया, जिसके पास और भी क्या हो सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई सिस्टम होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई सिस्टम मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पाई सिस्टम, वो ऑल लुईस एसिड होंगे। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा लुईस एसिड के बारे में कुछ चर्चा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं। अभी चलिए लुईस बेस के तरफ। तो लुईस बेस के तरफ मतलब लुईस बेस वो होगा, लुईस एसिड का अपोजिट होगा, है ना। लुईस एसिड क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था। लुईस बेस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सुना होगा, ब्लड डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन रीच होगा, है ना। दीज आर इलेक्ट्रॉन रीच स्पेसीज। इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझते हो ना, कम प्लेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन लोगों के पास ज्यादा है। दीज आर कंसिडर्ड टू बी न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये लोग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का टेंडेंसी होता है उन लोगों के पास। ठीक है, तो दीज आर कंसिडर्ड एज लुईस बेसेस। अच्छा, ये जो डोनेट करते हैं, किसको डोनेट करते हैं? वही लुईस एसिड को डोनेट करते हैं। लुईस एसिड वो है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लुईस बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो ये देना चाहते हैं, वो उसको चाहिए, तो उसके अंदर हो जाता है बॉन्ड, सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ये सही सुना, सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। लुईस एसिड प्लस लुईस बेस इट्स इक्वल टू सॉल्ट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं लुईस बेसेस का। चलिए, जैसे कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फॉर एग्जांपल OH माइनस, SO4 माइनस, H माइनस, F माइनस, these are considered as the electron rich species। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl माइनस। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है ना, जिसके पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर क्या होता है एक्चुअली, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्डेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लोन पेयर को ये लोग डोनेट कर सकते हैं। तो जिसके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3 क्या होता है एक्चुअली, N के ऊपर एक लोन पेयर होता है, N के ऊपर लोन पेयर होते हैं। फिर यहाँ पे भी आता है कंपैरिजन करने का, कोई पूछता है कि NH3 एंड PH3 ये दोनों के अंदर कौन ज्यादा लुईस बेस कैरेक्टर शो करेगा। देखिए, N के ऊपर लोन पेयर है, फास्फोरस के ऊपर भी लोन पेयर है, बट याद रखना एमोनिया इज मोर बेसिक देन और एक इंटरेस्टिंग बात, ammonia has pungent odor, मतलब when we inhale ammonia we will feel a burning sensation, when we will inhale phosphine we will face a rotten fish smell। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो, तो एमोनिया फॉस्फीन के अंदर एमोनिया इज मोर बेसिक। व्हाई? बिकॉज it is also electron pair donor, but due to small size electron can be easily donated,
इन केस ऑफ एमोनिया, दैट्स वाई इट इज मोर बेसिक देन फॉस्फेन। चलो जो भी हो, तो जिसके पास लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और फाइनल चीज, यस फाइनल चीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम, इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम, वहां पे क्या था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई सिस्टम, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम होगा, वो लुईस बेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये था लुईस एसिड एंड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर हैप्पी, है ना। ठीक है, तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, तो बिल्कुल फ्री में होता है ना। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक भी कीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे मिलेगा। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग वीडियो टू यू, फॉर यू पीपुल, ओके। सो फिर मिलेंगे, फिर ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगा। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है, ओके। तब तक जय हिंद।